ये कहाँ का न्याय है? हमारा सैलरी 18,000 है, हम अपना हक तो ले रहे हैं, तो आप हमको भीख दे रहे हैं क्या? अगर 1,500 बढ़ा रहे थे क्या 18 प्लस 1,500 अकाउंट में 18,000 रुपया घुसता है, लेकिन ड्राइवर को 9,000 रुपया दिया जाता है और 9,000 रुपया ठेकेदार द्वारा गबन कर दिया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आज 7वां दिन आंदोलन है माइथन डीवीसी के ड्राइवर द्वारा, जो कि किस प्रकार से खून चूसता है ड्राइवर का जो है ठेकेदार, जो कि बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है झारखंड में। आपको बता देना चाहते हैं कि पहले भी आपको दिखाएं वीडियो में कि 9,000 रुपया ठेकेदार गबन कर देता है, 9,000 रुपया जो है देता है ड्राइवरों को। अकाउंट में 18,000 रुपया घुसता है, लेकिन ड्राइवर को 9,000 रुपया दिया जाता है और 9,000 रुपया ठेकेदार द्वारा गबन कर दिया जाता है। वो आज जो है 7वां दिन आंदोलन है और जेल कैम्प जो है संज्ञान में ले लिया है, और जेल कैम्प का जो केंद्रीय उपाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष महोदय जो है यहाँ पे आए हुए हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि इस तरह अंग्रेज स्टाइल में जो है खून चूस रहा ड्राइवरों को, ATM से पैसा निकाल लेता है 9,000 रुपया। क्या कहेंगे? क्योंकि हमको सुन के तो बहुत दुख हुआ और दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं के विस्थापित है, इन्हीं के ज़मीन से डीवीसी बनता है, आज यहाँ रोजगार कर रहे हैं, और अगर मेहनत करके अगर अपना सैलरी मेरा सैलरी को छीन ले, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ड्राइवर लोग, हमको सुनने में भी जैसे आया है कि इन लोग सैलरी देने से 1 दिन पहले जितना भी ड्राइवर है उन लोग का या तो पासबुक ले लेता है या तो ATM कर ले लेता है, और जो 18,000 सैलरी आता है 18,000 से 9,000 किसी को 8,000 किसी को 7,000 रुपया अब पैसा वापस निकाल लेता है। जब इन लोग विरोध करता है अपने मन से एकजुट नहीं होने के कारण इतना मनमर्जी चलाते ठेकेदार लोग है, जब ये लोग विरोध करता है तो बोलता है पैसा दिया जाता है। इसमें सिर्फ ठेकेदार ही दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं इनके साथ प्रबंध भी मिली भगत है। आज प्रबंध जब पता है कि आज ये आपकी सेवा आज 10 साल 15 साल से दे रहे हैं, और आपकी सेवा देने के बाद आपके चालक है तो आप चालक आपका परिवार है, परिवार के अगर किसी व्यक्ति से कोई तकलीफ होता है तो सारे लोग खड़ा होता है। परिवार से बात करने गया था ये लोग आज, जैसा कि बता रहे हैं लोग, तो बोल रहा है कि 1,500 बढ़ा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? हमारा सैलरी 18,000 है, हम अपना हक तो ले रहे हैं, तो आप हमको भीख दे रहे हैं क्या? अगर 1,500 बढ़ा रहे थे क्या 18 प्लस 1,500 कर रहे हैं? नहीं, जो इन लोगों को 9,000 मिलता है प्लस 1,500, ये तो अन्याय है। 18 प्लस 1,500 दे रहे हैं तो वो लोग मानते हैं कि परिवार आपको मान्यता दिखाए हैं। आप तो जो मेरा 18,000 है उसमें से 9,000 ले रहे हैं और उसमें से 1,500 दे रहे हैं, मतलब आपसे हम भीख मांग रहे हैं क्या? अगर प्रबंध हो या ठेकेदार तो क्या कुछ होगा? ये लोग तो मतलब कि जबरदस्त झारखंड में जैसा देखने मिल रहा है कि ये लोग अकाउंट में पैसा गिर रहा है, और अकाउंट में पैसा गिरने के बाद ही लोग को नहीं मिल रहा है। ये अंग्रेज स्टाइल में शोषण हो रहा है। समझ सकते हैं कि झारखंड का सबसे बड़ा लगता भ्रष्टाचार ये मजदूरों का, ड्राइवरों का, कि पेमेंट अकाउंट में गिरने के बाद नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़े भ्रष्टाचार कहीं नहीं है। अगर यहाँ पर प्रशासन है, प्रशासन अगर संज्ञान नहीं लेते तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी मिली भगत है इसमें, चाहे यहाँ का डीवीसी प्रबंध हो या राज्य सरकार हो या थाना प्रभारी हो या अगर किसी पेमेंट को किसी को अगर सैलरी दे के सैलरी वापस ले लेते तो गुंडाई होता है या रंगदारी होता है। ये सारा सब रंगदारी कर रहा है, गुंडाई कर रहा है। अगर इसमें अगर संज्ञान नहीं लेता है तो पूरा जेल। तो इसमें के संलिप्तता आपको लग रहा है? जैसी है जो ठेकेदार इनसे पैसा ले रहे हैं, ठेकेदार का मनोबल तब बढ़ता है जब प्रबंध का संरक्षण रहता है। ये प्रबंध का संरक्षण है, प्रबंध ही राजनीति कर रहा है, दोहरी राजनीति कर रहा है। अंग्रेज शासन जो था ना, वोट डालो शासन करो, वो राजनीति कर रहा है। ये सारा खेल प्रबंध का है। अब प्रबंध अगर नहीं समझते करते हैं और जल्द ही जल्द इन लोगों को बुला कर संज्ञान नहीं लेते हैं इस मैटर पे, तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे और बहुत रूप से आंदोलन करेंगे। अब फिर देखिए पूरा मैदान में एक चीज ईट से ईट हिला देंगे, जेल कैम्प के जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया, और केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय से बात करने का प्रयास करते। क्या कहेंगे? ये जो अजब का भ्रष्टाचार है, जो कि मतलब कि 18,000 अकाउंट में गिरता है, ये लोग से ATM मांग के 9,000 रुपये ले लेता निकाल के ठेकेदार। साफ तौर पे बोली जाए तो माटी पेटी रोटी तीनों पर प्रहार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निकम्मी और किस प्रकार से जो इन लोग का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये कोई भीख नहीं मांग रहा, अपना अधिकार मांग रहा, उसका एक परिवार का अंग है। आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर काम 10 साल से ऊपर कोई भी प्राइवेट में भी अगर करता है तो उनको एक नियमता के अनुसार उनको हमेशा के लिए वहाँ रखा जाता है, परमानेंट जॉब दिया जाता है। ये तो छोड़ दीजिए, यहाँ कहा जा रहा है कि इनका जो ATM कार्ड है वो कार्ड तक रखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अंग्रेज शासन तो छोड़ दीजिए, नया मान के चलिए कि नाक में दम करने वाला शासन लाया है।
कि डीवीसी का मनमानी नहीं चलेगी। और ये जो भी चालक भाई लोग का साथ हमारे पूरा जेल कैंप परिवार है और इनके साथ जो भी बदसलूकी या नाइंसाफी हो रही है, इनको हम लोग इनका मनमानी नहीं चलने देंगे। इनके अगर माटी बेटी रोटी और इनके जो पेट में लात मारने का काम कर रहे हो, पेट में लात मारने का काम जेल कैंप परिवार इन लोगों नहीं पेट में लात खाने देगी। और हम लोग एकजुट होकर इकट्ठा होकर के इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंंगे। अगर इस प्रकार से अगर बता देना चाहते हैं इस आंदोलन का माध्यम से, अगर आप नहीं चाहते तो आज बताते रहे हैं कि आपका ईंट से ईंट हिला देंगे। डीवीसी कहाँ था और क्या था पता नहीं चलेगा। अब देख सकते हैं पूरा मजदूर इस प्रकार से अपना दर बदर भटक करके अपना दर्द को बयान नहीं कर पा रहे, पूरे टीम के साथ अपना बैठे हुए। क्या इनको शौक नहीं लगा हुआ था इस प्रकार के? अगर डीवीसी इनकी जो मांग है, इनकी जो सैलरी है, इनको जो उचित जो मिलता है उनको अगर पूर्ण रूप से नहीं दिया जाए और ठेकेदार द्वारा लिपापोती करके और ठेकेदार द्वारा जो इनके जो हकमारी जो इनको जो जबरन छीन करके लिया जा रहा है इनके पेमेंट को, इनके राशि को, वो अगर लेना बंद नहीं करे तो हम लोग पुरजोर आंदोलन करने के लिए तैयार है। क्योंकि झारखंड कोई इतिहास का पता कर लीजिएगा, झारखंड कोई उपहार स्वरूप नहीं मिला, झारखंड आंदोलन से मिला है। हम लोग का पूर्वज तीर धनुष देखे कि हम लोग का पूर्वज आंदोलन करने सिखाया था। हम लोग आंदोलन करने में बाध्य होंगे और जब भी झारखंड अस्मिता की बात आती है उस प्रकार से अगर इनके अस्मिता की बात आएगी, इनके हक अधिकार की बात आएगी तो आंदोलन करेंगे और ईंट से ईंट हिलाने का काम करेंगे डीवीसी का। 1500 रुपया दे रहा है बढ़ा के बोल रहा है। वार्ता में गया था तो बाबा धाम का पेड़ा है का? कितना दे रहा हो? 1500 रुपया। तो बाबा धाम का पेड़ा है का? 1500 रुपया देगा? कौन भीख मांगने गए थे का? अपना हक मांगने गए थे ना? बता दे रहे 1500 रुपया उसको हम देते हैं, वो मेरा अंडर में खटे ना। वो कौन होता है जी 1500 रुपया देने वाला? हम अपना पेमेंट मांग रहे हैं ना। बता दे रहे उस आपका चैनल का माध्यम से उस ठेकेदार को, सुन लो बेटा, छतिया में चढ़ के मारेंगे। अगर नहीं सुनेगा तो प्यार से मांग रहे दे दो, नहीं तो चढ़ने भी आता है। अगर प्यार से हम लोग पढ़ा लिखा भाषा से विनोद बाबू ने कहा था पढ़ो और लड़ो, हम लोग अभी मांगने का काम कर रहे हैं। हम लोग का इतिहास हम लोग का पूर्वज बताया था पढ़ने और लड़ने। हम लोग पढ़ेंगे, लड़ेंगे और गड़ेंगे भी अपने से। हम लोग मांग रहे हैं, नहीं देगा तो छीनने भी आता है। क्योंकि हम लोग खाटी लाके लूटी ले, नहीं देवे तो कुटी देवो। अब कुटाई होगा बेटा अगर नहीं देगा तो। देख लीजिए ठेकेदार का जो है अल्टीमेटम दे दिया गया है पूरी तरह से, जो लड़के लेंगे चाहे किसी भी तरह से कुटाई भी होगा अगर नहीं मिलेगा तो। और यूनियन लीडर जी से बात करना, क्या कहेंगे जो अंतिम चरण पे शोषण है, मतलब समझ सकते हैं? बिल्कुल, ये इस घटना का जब सूचना मिला तो हम लोगों ने उनका आवेदन को देखा। सबसे पहले पढ़ा कि अंग्रेजों का जो शासन चल रहा था वो शासन कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कुछ ठीक ठाक था, क्योंकि अंग्रेजों से भी बदतर शासन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज मतलब ये 56 जो ड्राइवर हैं, आज इन लोगों ने एकजुट होकर एक बहुत बड़ी मिसाल दी है। पूरे झारखंड में किसी भी यूनिट पे आप जाइए, चाहे डीवीसी की बात करें, डीएसएल की बात करें, सीसीएल की बात करें, बीसीसीएल की बात करें या टाटा की बात करें, सब जगह में ये हाल है। मजदूर को खटाता तो 8 घंटा बोल के है, 8 घंटा बोल के इसको काम में लगाता है, 12 घंटे काम करवाता है। ऊपर से इन लोगों को जब सैलरी देता है उस सैलरी में भी कटौती। मतलब सोच लीजिए कि मतलब कितना गंदा और घिनौना काम बीसीसीएल को, डीवीसी को। मैंने इसके बारे में कई बार सूचना भी लोग दिए हैं और इन लोगों का अकाउंट में बाकायदा मेंटेनेंस होता है, रजिस्टर होता है कि एंट्री करते हैं कि हम लोगों को 18,000 मिल रहा है, लेकिन इन लोगों के हाथ में 9,000 आता है। बाकी का पैसा किस जगह चल जाता है? फोन रख लेता है। जैसे इन लोगों से पता चल रहा है कि एटीएम और पासबुक, ये कौन सा नियम है, ये कौन सा कानून है कि आप जिसको काम करवा रहे हैं उसका बैंक खाता और एटीएम आप रख लेंगे। मैंने उसको अपना ही बैंक खाता में और अपना ही एटीएम में यदि अधिकार नहीं तो सोच लीजिए किस तरह का शासन यहाँ चल रहा है। एटीएम किसके पास है? पासबुक नहीं, यहाँ पे ठेकेदार के पास क्या है? आप लोग के पास है? सब बोलिए एक साथ में। देखिए इन लोग का जो एटीएम और पासबुक है ना, मालिक ये लोग है, अपना खाता का मालिक ये लोग है। लेकिन इसका एटीएम और पासबुक जो है अधिकांश लोगों का, लगभग लोगों का जो है इसके ठेकेदार पास है। और ठेकेदार जो है 18,000 गिरता है अकाउंट में और 9,000 रुपया गबन कर लेता है, रख लेता है। ऐसा व्यवस्था है झारखंड में, झारखंड के माइथन डीवीसी का ऐसा व्यवस्था है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं ये ड्राइवरों का दर्द के बारे में? अपना राय जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया। सचिन की रिपोर्ट। जय हिंद।